अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है सेहत व तबीयत फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बांदी के एपिसोड नंबर 32 के बारे में। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे के आखिरी एपिसोड में क्या होगा। जैसा कि अब तक आपने देखा कि फायजा बेगम को यही लगता था कि वली उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने में नाकाम हो जाएगा और वो यहाँ से बाइज्जत बरी हो जाएगी। लेकिन जब वली इन लोगों को अदालत लेकर आता है और फिर मीरू भी इन लोगों के खिलाफ गवाही देने अदालत आ जाती है, तो इनको पता चल जाता है अब इनकी बुराई का वक्त खत्म हो गया है और ये अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। एपिसोड नंबर 32 में आप देखेंगे कि आखिरकार मीरू भी गवाही देने अदालत पहुंच जाती है। मीरू कुरान पर हाथ रखती है, जिसके बाद मीरू अदालत को तमाम सच्चाई बता देती है कि किस तरह इन लोगों ने मीरू के साथ ज्यादतियां की और इन्हें जलाने की कोशिश की। मीरू अदालत को रोते हुए बताती है कि जब से आंख खोली थी इस दिन का इंतजार कर रही थी और ये फैसला कर लिया था कि चुप नहीं बैठूंगी और इन लोगों को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। मीरू अदालत में गवाही देती है, जिसके बाद ये बात साबित हो चुकी है कि फायजा बेगम ने इसे मारने की कोशिश की थी। जब समाअत मुकम्मल हो जाती है तो फायजा बेगम और शाहनवाज को इस बात का पता चल जाता है कि अब इन लोगों की खैर नहीं। हमेशा अक्कड़ और अपनी अना में रहने वाली फायजा बेगम के मुंह पर अब 12 बज जाते हैं। दूसरी तरफ वली बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करता है। वो अदालत से कहता है, मेरी अदालत से दरख्वास्त है जज साहब कि अब अगली तारीख मत दीजिएगा। और हो सकता है कि यहाँ पर अपनी हार को देखते हुए फायजा बेगम का दिमागी तवाज़ुन ठीक ना रहे। इसी वजह से जब वो वली को देखती हैं तो हंसते हुए वली से कहती हैं कि हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गए। जिस पर वली लेडी पुलिस को कहता है कि ले जाइए इन्हें। फायजा बेगम चिल्लाते हुए कहती है कि हाथ मत लगाना मुझे। माँ बाप चाहे जितने मर्जी बुरे हों, उनको अपने हाथों से सजा दिलवाना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन आपने देखा कि कैसे वली ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए फायजा बेगम और शाहनवाज को सजा दिलवाई। वली ने इंसाफ तो कर दिया, लेकिन उसे अपने माँ बाप को खोने का बहुत ज़्यादा दुख है। इसलिए वो घर आकर फरहान के गले लगकर अपना दुख बांटता है और बहुत ज़्यादा रोता है। इसके बाद आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फायजा बेगम का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता कि दूसरी तरफ ज़िंदगी में पहली बार उनको अपनी हार महसूस हुई है। इसी वजह से हो सकता है कि वो खुदकुशी कर लें। इसके बाद आप देखेंगे कि वली को दुख तो होता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता संभल जाता है। वली मीरू की रह जाने वाली पढ़ाई मुकम्मल करवाता है, जिसके बाद वली और मीरू शादी कर लेते हैं और मीरू वली को लेकर अपने आबाई गाँव चली जाती है, जहाँ जाकर मीरू अपने बाप के नाम से एक स्कूल बनाती है। इस स्कूल में वो अपने गांव के गरीब बच्चों को तालीम देती है ताकि वो बड़े होकर थावर जैसे वडेरों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें और अपना हक हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, आपको इस ड्रामे की एंडिंग कैसी लगी और आपके ख्याल में क्या इस ड्रामे की एंडिंग ऐसी ही होनी चाहिए या फिर कुछ और होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।